नमस्कार भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। माहौल बहुत बुरा हो चुका है। मैं इस वक्त शहर के कई सारे हॉस्पिटलों में विजिट कर रहा हूं। कई सारे पेशेंट्स हैं जो एडमिट हुए हैं। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, आपको सरकार ने नियम पास किया है कि कोविड के खिलाफ गलत जानकारी देने वालों को या अफवाह फैलाने वालों को या सच्चाई बताने वालों को सीधे शब्दों में कहा जाए, उन पर मुकदमा दायर किया जाए। तो आज मैं सवाल नहीं, इल्जाम नहीं लगाऊंगा, सरकार से सीधा सवाल करना चाहूंगा। आज मैं सबसे पहले कुछ बोलने से पहले आपको दिखा देना चाहता हूं, जो कोरोना की मंडी लगी हुई है, मैं उस रोड पे हूं जहां पर सारे अस्पताल लाइन से हैं। आपको दिखा देना चाहता हूं, सारे अस्पताल लाइन से मिलेंगे। इनके रेट फिक्स हैं। क्या रणनीति बनाते हैं, क्योंकि सारे अस्पताल, थोड़ा फास्ट चलें आप, और भी दिख जाएंगे। सारे डॉक्टर्स अपने अपने हॉस्पिटलों में, जितने भी हॉस्पिटल आप देख रहे हो, करीब इस लाइन में कितने होंगे भाई साहब? 8-10, करीब 8-10 बड़े हॉस्पिटल और छोटे मोटे क्लिनिक, बहुत सारे हॉस्पिटल मिल जाएंगे जो खुले रेट रख रहे हैं अपनी। आपत्ति ये नहीं है कि रेट वो क्यों रख रहे हैं, आपत्ति इस बात पर है कि गवर्नमेंट जब रेट फिक्स कर चुकी है तो अपने बिल बढ़ाने के लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से पेशेंट को रखा जा रहा है। कई केसेस देखे हैं जो डिस्चार्ज होने के थे, लेकिन फिर भी उन 3 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा रखा जाता है। मैं दिखा देना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हर हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा है, पर मैक्सिमम हॉस्पिटल में ये रणनीति अपनाई जा रही है कि भाई साहब, इंसान की जेब किस तरह काटी जाए, कितना मुनाफा कमाया जाए। इस शहर के अंदर, इस जिले के अंदर, और मुझे लगता है पूरे एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और शायद और भी राज्यों के अंदर आईसीयू की इतनी ज्यादा कमी है कि भाई साहब, आईसीयू मिलना यानी कि आपकी बहुत बड़ी अप्रोच होना। इंजेक्शन की तो बात ही दूर है, ऑक्सीजन की बात ही दूर है, यहां पर बेड उपलब्ध नहीं है भाई साहब। ऐसे ही चला लें। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, सरकार से एक सवाल पैदा होता है, यहीं रोक लें, साइड में लगा लें। वो बिल आप दिखा दीजिए जरा, जो आप लेके आए हैं। हमारे सहयोगी भाई साहब हैं ब्रजेश जी, जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हैं, हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं। आज सुबह भी एडमिट करा के आए हैं पेशेंट्स को। आपको भाई साहब बिल का आंकड़ा दिखाऊंगा, आप हिल जाओगे। सरकारी अस्पतालों में जगह का अभाव है, बिल्कुल जगह नहीं बची है। लोग मुझे आधी रात को फोन कर करके बोल रहे हैं भाई साहब एडमिट करा दीजिए। लोग प्रस्थान कर रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों की तरफ। अब प्राइवेट अस्पतालों ने जो नियम कानून बना रखे हैं, बाहर एक बोर्ड लगा रखा है भाई साहब कि ये रेट लिस्ट है, आपको इतना रुपए भरने हैं और इतने से काम चलेगा। अब जो दिखाऊंगा आपकी आंखें चुदिया जाएंगी, आप परेशान हो जाओगे भाई साहब कि एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं है करने के लिए, क्या सरकार उसकी इतनी मदद नहीं कर सकती है कि प्राइवेट अस्पतालों के बिल को माफ किया जा सके या उसको आधा किया जा सके। एक पूरी फैमिली उज्जैन में खत्म हो गई, 15 लाख लगाने के बाद पूरी फैमिली खत्म हो गई। आपको ऐसे कई सारे मैं दिखाऊंगा। अभी आपको मैं एक बिल दिखा रहा हूं जो हमारे भाई साहब लेकर आए हैं। हर हॉस्पिटल में, मेरे ख्याल से हर हॉस्पिटल में ये बिल है, सबके सेम है। जरा आप इस पर नजर डालिए। ये भाई साहब बिल है, कल्याण मेमोरियल हॉस्पिटल नाम अपन नहीं लेंगे, हर हॉस्पिटल का ये है। 8,400 बेड चार्जेस, चाहे उसको कोविड हो या ना हो। आप आईसीयू में हो तो 8,400, जो मुझे लगता है सरकार को शायद मुफ्त करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में 800, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताना चाह रहा हूं, 50,000 50,000 एडवांस डिपॉजिट। यानी कि मैं गारंटी ले सकता हूं इस बात की कि 50,000 रुपए जिसने भी भरे हैं उसमें से कोई वापस लेके नहीं जाता होगा कुछ भी, वो पूरे खर्ची हो जाते होंगे। भाई साहब, जिस परिवार के 4 लोग एडमिट हुए हों, वो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पर डे, नहीं सॉरी 80,000 रुपये पर डे, 20,000 पर डे खर्चा है, 50,000 रुपए एडवांस है। 2 लाख रुपए एडवांस प्लस 80,000 रुपए पर डे कहां से खर्च करेगा भाई साहब? कोविड से मरेगा नहीं मरेगा, इस गरीबी से, जो जितनी भयंकर तरीके से ये प्रताड़ित किया जा रहा है एक गरीब को। माना कि ये इन्फेक्शन इतना स्ट्रांग हो चुका है कि बाकी बीमारियों को जन्म दे रहा है, सांसों पे इफेक्ट दे रहा है। आप ऑक्सीजन का चार्ज ले रहे हो, आप बेड का चार्ज ले रहे हो, 100 रुपए प्रति घंटा अलग से ऑक्सीजन, 100 रुपए प्रति घंटा
ऑक्सीजन का चार्ज, ऑक्सीजन का चार्ज अलग से ले रहे हो, पर डे। जबकि सरकार फ्री में सप्लाई दे रही है बहुत सारी जगह। भाई साहब एक छोटा सा पैकेज पास कीजिए कि जितने भी, मेरे ख्याल से योगी सरकार ने किया है ये, योगी सरकार ने कहा है कि जितना कोई भी हॉस्पिटल हो उसमें जो भी कोविड का रहेगा वो राज्य सरकार उसका पे करेगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसका पे करेगी। ये बहुत अच्छी बात है। योगी सरकार की तरह अगर यहां पर भी ये नियम कानून पास हो जाए कि प्राइवेट अस्पतालों में ये लागू हो जाए कि बेड चार्जेस हैं, ऑक्सीजन चार्जेस हैं, आईसीयू चार्जेस हैं, ये भी माफ कर दिए जाए, तो मेरे ख्याल से गरीब जनता मरेगी नहीं। भाई साहब अभी 3 पेशेंट हमने देखे, आज सुबह भी मैं एक पेशेंट देख के आ रहा हूं। हालत इतनी अच्छी नहीं है, इतने अमीर नहीं है। 50,000 रुपए से ज्यादा एक दिन में लग चुका है, क्योंकि डिपॉजिट भी भरा है उन लोगों ने। ऑक्सीजन की सप्लाई की डिमांड है तो 100 रुपए 150 रुपए जो भी ले रहे हैं वो भी दे रहे हैं। मेरा नम्र निवेदन है सरकार से, बाकी सारी स्टेटों की सरकार से, 1000 रुपए डॉक्टर चार्ज, 1000 रुपए डॉक्टर चार्ज भी इसमें शामिल है। दो बार आएंगे तो 2000 हो गए। तो मैं आपसे निवेदन एक करना चाहता हूं, बहुत सारे भाई मेरे लोग कमेंट में पूछते हैं कि आपको तकलीफ क्या है टीचरों से, आपको तकलीफ क्या है डॉक्टरों की सैलरी से। भाई साहब मेरे को तकलीफ तो आम जनता से भी नहीं होनी चाहिए, उनकी जेब पर असर पड़ रहा है। दिहाड़ी के मजदूर आपने घर बिठा दिए, आपने बिजनेसमैन घर बिठा दिए, मिडिल क्लास फैमिली सारी घर बैठी हुई है जो बिजनेस करती हैं। तो भाई साहब थोड़ा फर्क तो डॉक्टरों में पड़ना चाहिए, थोड़ा फर्क सरकारी नौकरों में पड़ना चाहिए। मैं नहीं कहता कि पूरा फ्री में करो, थोड़ा आप जितना मेहनत कर रहे हो उनके अनुसार आधा लो। आपने जिंदगी भर कमाया है, ये टाइम है सेवा देने का, ये एक्चुअल टाइम है आपकी देशभक्ति दिखाने का। जब हम जैसे लोग, भाई साहब जैसे लोग जो अपने कारोबार को छोड़ के समाज सेवा में लगे, दिन रात आधी रात को घर जाते हैं, हमारे भी परिवार वाले हैं, भाई साहब के भी बच्चे हैं, आधी रात को भी फोन आ जाता है तो उठ के चल देते हैं हम किसी को एडमिट कराने के लिए, किसी को ऑक्सीजन सप्लाई देने के लिए। तो ये फर्ज बनता है, दायित्व बनता है भारत सरकार का, दायित्व बनता है राज्य सरकारों का, डॉक्टरों का और सामान्य जितने भी हॉस्पिटल वाले हैं उन सब का, कि भाई साहब इस मुश्किल घड़ी में गरीब का हाथ मत छोड़िए। अगर घर का पूरे पॉजिटिव केस हो तो उसमें 2 लोगों का ले लें, 6 लोग हैं तो सही बात है। अगर आप 5 लोग पूरे पॉजिटिव हैं तो कम से कम 2 का ले लें, 3 का ले लें। पूरा परिवार कैसे भाई साहब 80-90 हजार 1 लाख रुपए पर डे कैसे दे पाएगा? ये हकीकत बात है। बिल दिखाया मैंने आपको, 50,000 एडवांस प्लस 20,000 रुपए मेरे ख्याल से दिन का, और 7 दिन आपको रहना भाई साहब, क्योंकि 7 दिन से पहले आपका कोरोना जाएगा नहीं। 1.5 और 2.5 के बीच में 1.5 या 2 लाख के बीच, 2.5 लाख के बीच पूरा पैकेज है हर हॉस्पिटल का। तो भाई साहब अब सरकारी में सुविधाएं नहीं दे रहे हो, मतलब बेड खाली नहीं है। प्राइवेट जाने के लिए बंदा फोर्स हो रहा है, नहीं जाएगा तो उसको डर है कि मर जाएगा, और प्राइवेट में जाएगा तो भाई साहब 2-2.5 लाख रुपए देकर भी मरना ही है उसको, एक गरीब आदमी को। तो मेरा नम्र निवेदन है इस भारत सरकार से, नम्र निवेदन है राज्य सरकारों से, हॉस्पिटलों से, कृपया कुछ ऐसा नियम कानून पास करें, ऐसा कुछ करें कि आधे रेट में या तो काम किया जाए, या तो 2-3 मरीज अगर एक परिवार के हैं उनमें से एक का फीस पर दूसरे माफ किए जाएं। सरकार आयुष्मान कार्ड को इसमें इंक्लूड करे भारत सरकार, ये भी एक विकल्प है, क्योंकि गरीब जनता पे भयंकर असर पड़ रहा है। मैं रोज केसेस देख रहा हूं जो अभाव में मर रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं, तो भाई साहब लाइन लगी पड़ी है। 100 रुपए 500 रुपए पुलिस वाले ले लेते हैं। पुलिस वाले चलो वो वीडियो हमने बना चुके, बाद में बनाएंगे, पर भाई साहब नहीं, गरीब के लिए कह रहा हूँ मैं, गरीब तो हकीकत बात है, चूंकि बहुत सेंसिटिव मैटर है। भारत सरकार ने रोक लगा दी है कि कोई अफवाह फैलाएगा उस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। पर मैं सिर्फ सवाल करना चाहता हूं, मेरा सुझाव है, क्या भारत सरकार को यह नहीं करना चाहिए? क्या हॉस्पिटलों को आज के समय में इंसानियत मानवता नहीं दिखानी चाहिए? क्योंकि यह मैटर भाई साहब मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई महामारी आएगी, इससे बड़ा कोई कांड होगा पूरे देश में। लोग मरते हुए देख रहा हूं, लोगों को हॉस्पिटल एडमिट करते हुए आंखों में आंसू आ रहे हैं लोगों के। ये इन्फेक्शन बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे चुका है। हमें अगर हो सकता है कोरोना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जिनकी इम्यूनिटी वीक हो गई है उन पर बहुत जल्दी असर कर रहा है, फेफड़ों में असर कर रहा है, बाकी टीबी वगैरह बीमारियां भी उठ के सामने आ रही हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे कि जरा इस पर गौर कीजिए। दूसरी बात भाई साहब, कहना नहीं चाहता, पर जितने नेता, विधायक, मंत्री और इनके बेटे सुपुत्र जो अपने आप को युवा हृदय सम्राट कहते थे, जो अपने आप को युवाओं के दिलों की धड़कन कहते थे, आज वो कहां छुपे बैठे हैं? कोई सामने नहीं आ रहा भाई साहब। आधी रात को ही फोन मिलाते हैं, दिन में फोन मिलाते हैं, इनके मोबाइल बंद नजर आ रहे हैं, फोन नहीं उठाते हैं भाई साहब ये। तो मेरा नम्र निवेदन है कि जब वोट मांगने के लिए, आपके होर्डिंग लगाने के लिए, शहर में प्रचार करने के लिए आप जाते हो, कम से कम 10 पार्टी और कम से कम 2-4 निर्दलीय लोग मिला के एक वार्ड से 14-15 लोग खड़े होते हैं। तो सोचिए आपके शहर में, आपके जिले में, आपके राज्य में कितने लोग हैं
जो अपने प्रचार के लिए दिन रात घूमते हैं, अगर वो सड़कों में उतर आए समाज सेवा के लिए, मुझे नहीं लगा किसी मरीज की मृत्यु होगी या उसको कोई कष्ट भोगना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, वीडियो ज्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा बड़ी बात, हम बहुत जल्दी मैं डॉक्टरों से मिल रहा हूं, एक कोविड किट करके हम लोग एक डिजाइन कर रहे हैं जिसमें कि हॉस्पिटल जाने से पहले की सारी चीजें मौजूद हों। क्या उसका काढ़ा का प्रोसीजर होगा, वो कुछ दवाइयां होंगी जो एंटीबायोटिक्स होंगी, तुलसी ड्रॉप्स वगैरह होंगी, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो इंक्लूड कर रहे हैं। कम से कम सस्ती कीमतों में उपलब्ध कराने की विचार चल रहा है। 100 किट मैं अपनी तरफ से भी दान कर रहा हूं लोगों को, जो इम्यूनिटी पावर और इम्यूनिटी पावर जितने भी करने के क्या क्या तरीके हैं सब उस किट में शायद हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, जो सस्ते में लोगों को प्रोवाइड हो सके और गरीबों को मेरी तरफ से दान पुण्य हो सके। और जितने भाई मेरे दान करना चाहेंगे इसमें सम्मिलित कराएंगे हम सबको। मेरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत आभार है। शेयर करते रहिए भाई साहब, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सारे वीडियो होंगे जो बनाऊंगा इस मानव कल्याण के लिए, जो पोल पट्टी खोलूंगा इस सरकार के जो उपक्रम चल रहे हैं जो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। हो सकता है सरकार अच्छा उपक्रम चला रही हो लेकिन फॉलो नहीं हो रहे हैं वो। और हॉस्पिटलों के बारे में तो क्या कहूं, आप सभी जानते हैं। तो कृपया इस मैसेज को ज्यादा शेयर कीजिए और फॉलो करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।